नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 23 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम यहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर बनने जा रहा है। और अभी इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आपको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखेंगे तो तमिलनाडु से कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, श्रीलंका के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं इन हिस्सों में काफ़ी घने बादल इस समय नजर आ रहे हैं। इधर केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल हैं और अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जो एक सर्कुलेशन इस समय बना हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर यह बना हुआ है। और कल 23 नवंबर को यही जो सर्कुलेशन है वो एक निम्न दबाव के क्षेत्र में यानी लो प्रेशर एरिया के रूप में बनने वाला है। यानी अभी ये सर्कुलेशन है और ये निम्न दबाव के क्षेत्र में आने वाले 24 घंटों के दौरान तब्दील हो जाएगा। और ये 23 नवंबर को यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान ये बदल जाएगा। और उसके बाद इट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू टू मूव यानी आगे बढ़ेगा वेस्ट पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और एक डिप्रेशन की कैटेगरी में भी बदलता हुआ यह नज़र आने वाला है। यानी बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं, सेंट्रल पार्ट्स हैं, वहाँ पर ये एक डिप्रेशन की कैटेगरी में आने वाले 2 दिनों के दौरान डिप्रेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन या साइक्लोन तक की कैटेगरी में भी यह सिस्टम पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश है, हल्की कहीं हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। इस तरह का मौसम आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं या फिर राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से और उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर धुंध या कोहरा भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जा सकता है। इसके साथ साथ बात करें सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें केरल और तमिलनाडु जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। बाकी बात करें जो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। इसके प्रभाव से देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में तो काफ़ी घने बादल और कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और यही बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़कर श्रीलंका तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ यही बारिश की गतिविधियाँ फिर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान आगे की ओर इस तरह से बढ़ने वाली हैं। और इधर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 24 नवंबर की, 24 नवंबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव है वो आगे बढ़ेगा, श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर आगे मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां वो श्रीलंका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां, उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में कहीं कहीं पर
पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। केरल के दक्षिण क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान हो सकता है आंध्र प्रदेश के पूर्वी दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर और मैदानी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 25 नवंबर की, 25 नवंबर को भी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य की क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो इस दौरान एक डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है और यही आगे बढ़कर श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 26 नवंबर की, 26 नवंबर को भी तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के और उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 27 नवंबर की, 27 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो यह सिस्टम यहाँ पर इस तरह से बनने के बाद कुछ इस तरह से आगे बढ़कर इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी पहले उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ, फिर कुछ उत्तरी दिशा की ओर, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके जो ट्रैक अभी के अनुसार नजर आ रहा है इसमें और भी फेर बदलाव देखने को मिल सकता है और यह ज़्यादातर इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ही, पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करता हुआ आने वाले दिनों के दौरान नजर आ सकता है। और बात करें 28 नवंबर की, 28 नवंबर को भी देखा जाए तो इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और आगे बढ़कर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, बांग्लादेश के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 29 नवंबर की, 29 नवंबर को भी देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ इधर अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 30 नवंबर की, 30 नवंबर को भी देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर हल्की, खासतौर पर हल्की मध्यम दर्जे की और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ गोवा के क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और एक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जो अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है यह आगे बढ़कर गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में इसका असर नजर आ रहा है। यहाँ पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को भी देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिण क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
यानी यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।